यास्मीना शरीफ, इन्होंने 442 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 500 12th क्लास आर्ट्स में, जिसने 11th क्लास में पूरी रियासत में टॉप किया है, पूरे कश्मीर के अंदर जिसने टॉप किया है, कॉमर्स स्ट्रीम में अपने बैच के टॉपर हैं पूरे J&K बोर्ड में। more than 50 distinctions in 3 class, 50 बल्कि 70 distinctions और फर्स्ट डिविजन भी बहुत सारे, और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिन्होंने 492, 481, 485 इस तरह के मार्क्स लाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहगढ़ में, और ये फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, और ये वही हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसने अपना नाम न सिर्फ स्टेट, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। चाहे वो रिसर्च की बात करें या पढ़ाई की बात हो। आज यहाँ पर एक तकरीब मनाई गई है जिसमें यहाँ के जो तलबा है जिन्होंने हालिया एग्जामों में जो है अच्छे नंबरात से अपना रिजल्ट हासिल किया है, उन बच्चों को जो है यहाँ पर नवाजा गया। खास तौर पर इसमें खुशाइन बात ये रही कि बच्चों के साथ साथ यहाँ पर उनके वालिदैन भी आए थे, और इनके वालिदैन को भी जो है एजाज से नवाजा गया। मैं जो नाम पढ़ूंगा बह कर गुजारिश कि सु बच्चे ई पन मोल या मोज उस तमिस सच उनको साथ लेके, क्या अम इनामिक असली हकदार तिमे मोल मोज, इसके असली हकदार वो बच्चे नहीं है। इसके हकदार, इस इज्जत के हकदार पहले कौन है? वो माँ बाप है जिनकी दुआओं से आपको अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया है। जिनमें जाए नमाज पर भी तरक्की खतर दुआ करा। पीछे जो स्पिरिचुअल बैक है वो वही माँ बाप है पहले, फिर वो उस्ताद है जिसने आपके लिए किताबें पढ़ी, मेहनत की, हालांकि उसको तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन तम पत उस फिक्रमंद की बच गोश्त रेश मस पत रोजुल की, फिर वो हकदार है। उसके बाद फिर आप लोग इस इनाम और एजाज के हकदार हैं। पोजीशन ली है यास्मीना शरीफ, डॉटर ऑफ मोहम्मद शरीफ केची। यास्मीना शरीफ, इन्होंने 442 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 500 12th क्लास आर्ट्स में। हमारे 12th के कॉमर्स स्ट्रीम में जो हमारा एक होनहार बच्चा है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि इसके 495 से ऊपर नंबर होते, लेकिन चूंकि उन दिनों ये बीमार था, इसका असली एजाज जो है वो इनके वालिदा और इनके असातिज़ा दो, यहाँ डॉक्टर जावेद साहब और हमारे इशरत साहब जो है वो है इसके असली हकदार। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। साहिल तारिक डार, ये अभी अभी वो तालीम पढ़ रहा है जो शायद नारवा में इससे पहले किसी ने नहीं पढ़ी, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 4 सालों के अंदर ये वो तालीम हासिल कर चुकेगा जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट इम्तिहान होता है, जिसको 4-5 साल लगते हैं क्वालिफाई करने में, और अक्सर लोग पढ़ जाते हैं उसमें। तो आज उम्मीद इंशाल्लाह ये नारवा का पहला बच्चा होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ये बच्ची रुकैया बानो, आजा बेटा। आर्ट्स में 456 मार्क्स लिए हैं सुरैया नबी। फोर 491 मार्क्स लिए हैं इन्होंने। हाई स्कूल हीवन से जो है अपना 10th शायद किया है, वहीं से किया है इन्होंने। और क्लास 10th के शौकत मजीद, सन ऑफ अब्दुल मजीद अहंगर साहब, टॉपर टेबल टेनिस में भी देख रहा हूं। पोजीशन लेने वाली बच्ची गुल अफशाना, डॉटर ऑफ गुलाम अहमद लोन। नहीं, कोई आप ले लें उनका प्राइस, जो उनकी वालिदा है गुल अफशाना। और 12th आर्ट्स में दाखिल। साइंस में तौसीफ रशीद तात्रे। ये हमारे स्कूल का सबसे अच्छा नात खान भी है, तौसीफ रशीद तात्रे। सोबिया नसीर, 11th कॉमर्स, सोबिया नसीर। 10th में जीशान एजाज। 11th साइंस
इन बच्चों का लगाव हमारे स्कूल से इतना है, चीज मैंने नोटिस की कि इवन ती फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन छी अक्सर ये आपस में दोस्त हैं, अक्सर याशिम वैस याशिम लड़के छी तिम छी दोस्त तो आज तो फिक्र के दोस्त तिकैस अगर दोस्त काबिल आसे तम से छूट पत पाने काबिल बना, इसलिए जो मालिस माज पड़ी जिम्मेदारी कि तुम पास हमेशा इमन से तिम दोस्त हम जो पढ़ने वाले बच्चे हो, यहाँ मैं अक्सर ये देख रहा हूँ. She is a good speaker and a social worker. 11th Commerce, Umaira Bano, daughter of Ali Muhammad Khan. अक्सर शिकायत रोजा हम अक्सर बोलते हैं कि एसोसिएशन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा पन्न टीचरन शुर किए टीचर पन्न शुरन पढ़ना प्राइवेट स्कूलों में, ये काफी हद तक सच भी है. लेकिन मैं ये वसूख के साथ कहता हूं कि जब हम हायर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो अक्सर टीचरों के बच्चे हायर सेकेंडरीज कहां पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा. मिडिल स्कूल तक किसी हद तक मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन हायर सेकेंडरीज में आप देखेंगे अक्सर बच्चे जो हैं वो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट सरकारी यहीं पर, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन लोगों ने भी अपने वालिदैन की इज्जत रखी, काफी मेहनत की और अपने वालिदैन का नाम. तो अब मैं दावत दूंगा कि वो हमारे जावेद साहब जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रिंसिपल साहब को पेश करें उनकी बच्ची के लिए. और हमारा यहाँ पे सबसे होनहार बच्चा जिसने 11th क्लास में पूरी रियासत में टॉप किया है, पूरे कश्मीर के अंदर जिसने टॉप किया, पहली बार यहाँ पर बोर्ड का स्टेट टॉपर रहा. आज पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे स्टेट में रियासत में अपनी स्ट्रीम में उसने एजाजी नंबरात हासिल किए और पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर बोर्ड में उसने पहली पोजीशन हासिल की है. ये पहली बार यहाँ हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एजाज भी हमारी हायर सेकेंडरी को मिला. और फॉर्चुनेटली ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसके वालिद जो है उन्होंने अपनी पहचान यहाँ पढ़ाई में ऐसी बनाई है कि हम सब लोग रश करते हैं कि हम उनकी तरह पढ़ाएं. तो इस अल्लाह ने उनको इस तरह से नवाजा भी अपने बेटे की शक्ल में कि उस बेटे को अल्लाह ताला उन्हें नजर बद से बचाए कि उन्हें भी जो है एजाजी नंबरात से पूरे स्टेट में जो है पहली पोजीशन मिली. तो मैं उनके वालिद साहब को दावत दूंगा और प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें इस एजाज से नवाजे. हमारे मुमताज साहब को और हामिद को भी मैं दावत दूंगा, हामिद भी यहाँ आ जाए स्टेज पे. इन्होंने 492 मार्क्स आउट ऑफ 500 लिए हैं 11th क्लास बोर्ड एग्जाम में. तो ये फर्स्ट टॉपर हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, अपने बैच के टॉपर हैं पूरे J&K बोर्ड में. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हामिद है. मैं हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ का स्टूडेंट हूँ. इस साल मैंने 11th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जिसमें मेरे 492 मार्क्स आए. तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा अपने टीचर्स का, स्कूल की मैनेजमेंट का, उसके बाद अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मेरे साथ हार्ड वर्क करी और मुझे हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट करा, मुझे एनकरेज करा कि आज इस मकाम पे मैं पहुँचा हूँ. सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा मैं अपने टीचर्स जावेद सर का, इशरत सर का और परवेज सर का. उन्होंने काफ़ी मेहनत की हमारे साथ और मेरे जो भी कोलीग्स थे उन्होंने भी इंशाल्लाह सबने इस साल सबने डिस्टिंक्शंस लाई. तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? बाकी बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगी कि इंशाल्लाह वो भी मेहनत करें तो टॉप कर सकते हैं. सब में पोटेंशियल है. बस सर. तो आपने स्टेट लेवल पर ये जी अव्वल पोजीशन लाई जी. कितने मार्क्स लाए आप? 492 जी. ऑल द बेस्ट. में मिले, चाहे हम कहीं MBBS का इम्तिहान क्वालिफाई करें, इंजीनियरिंग का कोई बड़ा टेस्ट क्वालिफाई करें, सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करें, उसमें बरकत तब होगी जब उस वक्त उस खुशी के मौके पर हम अल्लाह को उस तरह से याद करेंगे जिस तरह याद करने का हक कुरान में बयान किया गया है. वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है अपने गुनाहों पे, और ये हमेशा दिल में रखना है कि मैं इस कामयाबी के लायक नहीं था, यह सिर्फ अल्लाह की जात है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया. जिस भी नियामत का हम शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उस नियामत को बढ़ाते हैं. ये एक थंब रूल है, ये जिंदगी का उसूल है. किसी भी चीज को आप सीधे साधे लोगों को देखेंगे, वो बहुत सीधे साधे लोग लगते हैं. मेरा वास्ता काफी ऐसे लोगों से पड़ा
तो ये सब चीजें जो ये अदब से हासिल होती, इल्म की बरकत अदब से हासिल होगी, वरना इल्म तो हासिल होगा लेकिन उससे बरकत जो होगी जिंदगी में वो सिर्फ अदब से हासिल होगी। उसमें पहला हाथ माँ बाप का आएगा, दूसरा किसका, उस्ताद का आएगा। तो अब मैं इस तकरीब को शुरू करने के लिए अपने प्रिंसिपल साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने ज़रीन ख्याल से हमें नवाजें। प्यारे बच्चों, मीडिया से वाबस्ता जो हमारे साथी यहाँ हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये तकरीब मुझे बेइंतहा खुशी देती है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ इस तरह का काम किया कि हमें लगा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए हमें इनके पेरेंट्स और जो भी हमारी सोसाइटी से बाकी लोग हैं उनको लाके इसको रिकॉग्निशन देनी चाहिए, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। और ऐसे मौके जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए तरगीब देते हैं, इन लोगों को जरूर काउंट भी कर लेना चाहिए, उन लोगों का जरूर जिक्र भी कर लेना चाहिए, ताकि एक तो ये आप में जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट कर ले। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे जो आपके आसपास में लोग हैं और वो इंस्पायर हो जाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जब आप देखते हैं कि किसी चीज को लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से इंसानी फितरत के नाते कोशिश करते हो कि बुझ हो आप, या मेरे से भी इसी तरह की चीजें हो, या मेरी भी तारीफ हो। तो यही इस तकरीब का मकसद है, यही इस पूरे प्रोग्राम का मुद्दा है। मैं पिछले 3-4 साल से इधर हूं और अपनी तरफ से हद इम्कान कोशिश की है। आज की तकरीब के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में हम लोगों ने जो हमारे अभी 11th 12th और 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तियाजी पोजीशंस लाई थी, अच्छे मार्क्स लाए थे, जिसमें कई सारी डिस्टिंक्शंस, इवन मोर देन 50 डिस्टिंक्शंस इन 3 क्लास, 50 बल्कि 70 डिस्टिंक्शंस, और फर्स्ट डिविजन भी बहुत सारे। और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिन्होंने 492, 481, 485 इस तरह के मार्क्स लाए। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इनको फेलिसिटेट किया जाए, ताकि एक तो ये इनका भी एक इनको एनकरेजमेंट हो जाए, दूसरा इस चीज़ की भी रिकॉग्निशन हो कि ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए लोग अलग राय रखते हैं कई बार, तो ये उनको भी मैसेज आए कि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स जो है वो अपना बेहतरीन टाइम भी देते हैं और बेहतरीन उनके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। और ये चीज़ हम ये सेलिब्रेट करना चाह रहे थे इन बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी और बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन का मौका बने। इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया था। आज का दिन हमारे लिए निहायत ही अजीब दिन है, क्योंकि आज हमने अपने होनहार तलबा को नवाजा। हमारी तो उनके साथ हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी, लेकिन ये एक तकरीब होती है जिसको मनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनको एक्नॉलेजमेंट मिले और जो यहाँ बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंस्पायर हो जाएं। मैं यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, उनका निहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे गेस्ट है यहाँ पे डॉक्टर मंजूर अहमद, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। याकूब साहब आए हैं हमारे यहाँ पे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे बच्चों का जिन्होंने बड़ी संजीदगी से इस तकरीब को अटेंड किया।
हम इस तकरीब को थोड़ा सा और भी इसमें और टाइम देते हैं, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है, तो इसलिए इसको हम यहीं पे बर्खास्त करेंगे। लेकिन दुआ ये रहेगी कि ये तकरीब जो है इस हायर सेकेंडरी में हर साल मनाई जाए और इससे ज्यादा मार्क्स बच्चे लाए। और सबसे बड़ी बात, उनको खाली सर्टिफिकेट ना मिले, उनको खाली फर्स्ट पोजीशन ना आए, वो एक अच्छे औलाद बने, अच्छे तहजीबदार इंसान बने, इंसानियत के काम आए, जो असल मकसद है इस एजुकेशन सिस्टम का। With this, I would like to thank everyone. I would like to thank every student and every parents जिन्होंने यहाँ पे आके जो है इस तकरीब को अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम to everyone. फतेहगढ़ से मैं याकूब लाला,